मुर्तज़ा नजम साहब हुण जनाब के सामने खतीब आले मुहम्मद वकील हक़ ज़हरा जनाब अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन भट्ट साहब ऑफ दीपालपुर वो खिताब फरमैसन। तमाम हज़रात उन दी आमद ते बुलंदतर सलावात। इल्तमास दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िही स्साअत व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐदन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या काशिफ़ल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्ब व कर्बल मोमिनीन वल मोमिनात बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम या क़ाइम आले मुहम्मद। सलवात मिलके बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। साहिब काबा कौसैन वलियुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल हक़ सुबहान फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ु सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा। दुआ गो मेरे अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त का सदका हमारी इस बेमिसल और बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंसूर फरमा। मेरा अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त के सदक़े में आप जितने अहबाब अपने घर की दहलीज़ से बारगाह की दहलीज़ तक जितने कदम उठा के आए हैं हर कदम पर अजर अज़ीम अता फ़रमा। मेरा मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त का वास्ता सादात की ये मेहनत, ये कावश, ये लंगर न्याज, ये सही व मेहनत अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आप जितने अहबाब हाज़िर हैं जो हाजत दिल में लेके बैठे हैं उठने से पहले मुस्तजाब फरमा। मालिक बीमार करबला की बीमारी का सदका मैं समेत जितने आप तशरीफ़ फरमा हैं अगर कोई बीमार है शिफाए कुल्ली अता फरमा। मालिक पुरअशौक़ दौर है हर इज़्ज़तदार की इज़्ज़त माल जान की ख़ुद हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों की मेहनत में मेरे भाइयों की तौफ़ीक़ात खैर में मज़ीद इजाफ़ा फरमा। हकीकी वारस बक़ियतुल्लाहिल आज़म बादशाह के ज़हूर में ताजील फरमा। सलवात मिल के मौला के ज़हूर के लिए तिलावत फरमाए। नहीं अगर इससे बुलंद मुमकिन है तो बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा इजाज़त है ज़िक्र पाक शुरू किया जाए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल वक़ार अहले इल्म अहले इरफ़ान चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमा हैं। मिंबर के इस मुसल्ले पेश की मेरी पहली नमाज है।
लेकिन मैंने किसी भी नई जगह पे जाके ये नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं। हाँ, मैं यहाँ पे पहली मर्तबा आया हूँ, वैसे मिंबर पे पहली मर्तबा नहीं आया, लेकिन मैंने किसी नई जगह पे जाके ये कतन नहीं कहा कि मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ नहीं, आपकी तबीयतों से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि मेरा अकीदा और ईमान है कि पूरी कायनात में अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का मिजाज एक ही होता है। आप सलामत रहें भाई, मिल के सारे या अली आप जिए सलामत रहें भाई। जब पेशवा एक है तो फिर मिजाज भी एक ही होगा, रहनुमा एक है तो तबीयत भी एक ही होगी। तो कोई खतीबाना दावा भी नहीं है, कोई आलिमाना दावा भी नहीं है तालिब इल्म होने की हैसियत से बरसरे मिंबर अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए, फिर सुनिएगा, बरसरे मिंबर अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए लेकिन बाबे इल्म से मांगी हुई खैरात पर एतमाद करते हुए। जो मैंने सैयदा की दहलीज से जुमले मांगे हैं उन पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, लेकिन आपके सामने इतने अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं, कम इल्मी का एतराफ़ भी करता हूँ। जुमले का आगाज़ करता हूँ, मैंने आपके सामने एक आया मुबारका तिलावत करने की इज़्ज़त हासिल की है। तवज्जो पहले मेरे मौसन से लेकर मेरे आखिरी बुजुर्ग तक तमाम की तवज्जो मेरी तरफ है। ये मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आप तवज्जो फरमाओ, यकीनन तवज्जो आपकी मेरी तरफ है। जो घर छोड़ के यहाँ पे बैठे हो तवज्जो है आपकी, लेकिन इस जुमले पे आपने खुसूसन तवज्जो फरमानी। कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, कुरान सुनने वाले मौजूद हैं। कारी कुरान कुरान पढ़ने के बाद एक लफ्ज़ कहता है, मैंने कुरान पढ़ने का शर्फ हासिल किया, लेकिन आपने तवज्जो फरमाई, मैंने शर्फ नहीं कहा, मैंने कहा जी मैंने कुरान की आयत तिलावत करने की इज्जत हासिल की। मुर्शिद, शर्फ और है, इज्जत और है। भाई आप नोट फरमा लीजिएगा, कभी भी आप किसी कारी कुरान को कुरान पढ़ते हुए सुनिए ना, तो वो बाद में जब कहता जी मैंने आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया, लेकिन मैं ज़रा बाकियों से हट के पढ़ने का आदी हूँ, लेकिन अपना अकीदा आप पर मुसल्लत करने का आदी नहीं। जुमला मैं कहूँगा, जिस जिस बंदे का अकीदा मेरे अकीदे से मैच हो वो बंदा हाथ बुलंद करे। मैंने कहा जी मैंने आया मुबारका तिलावत करने की इज्जत हासिल की, शर्फ नहीं। इज्जत और है, शर्फ और है। याद रखना, इज्जत और शर्फ में फर्क ये है कि हर कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़ने का शर्फ तो मिल जाता है, लेकिन हर कुरान पढ़ने वाले को इज्जत नहीं मिलती। आप बोलेंगे तो मैं पढ़ सकूंगा सरकार। किबला तवज्जो फरमाइएगा साहिबान, मैं दलील आपके सामने बरसरे मिंबर, कुछ बंदे जो हैं वो परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, सरकार मैं आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ, मैंने आपकी ज़ियारत मुकम्मल की है, आप भी कोशिश करें यहाँ बैठ के, मेरे पहले भी मेरे भाई जो हैं वो कह रहे थे यहाँ बैठ के बोलना भी सवाब है, जितने तशरीफ़ फरमाया। सरकार, हर कुरान पढ़ने वाले को शर्फ मिल जाता है, लेकिन हर कुरान पढ़ने वाले को इज्जत नहीं मिलती। हाँ हाँ, जुमला मैं कह देता हूँ, इतनी बड़ी दलील आपके सामने रखूंगा। सफीन का मैदान था, मैं आपको बताऊं कि हर कुरान पढ़ने वाले को शर्फ मिल जाता है, लेकिन हर कुरान पढ़ने वाले को इज्जत नहीं मिलती। सफीन का मैदान था, सामने हाकिम शाम था, उसके पीछे 2.5 लाख की फौज थी, इधर बादशाह अली के पीछे मालिक अश्तर था। मालिक अश्तर के पेशानी पे बोसा दे के अली ने कहा, ऐ मालिक अश्तर तू मेरा गुलाम है। जी बादशाह, मैं आपका मानने वाला गुलाम हूँ। फरमाया मेरी मानेगा? जी बादशाह मानूंगा। फरमाया तलवार हवा में बुलंद कर और जाके उन पे हमला कर। तो मालिक अश्तर ने अपनी तलवार को हवा में बुलंद किया और हमला करने के इरादे से हाकिम शाम के लश्कर के ऊपर गया। जब इन्होंने हवा में तलवार को बुलंद किया तो सामने देखा तो उन्होंने फौरन कुरान उठा लिए, कुरान उठा के कुरान की तिलावत शुरू कर दी। इधर कुरान की तिलावत की, ये तलवार नियाम में रख के वापस आ गया। जब ये वापस आया, मौला अली ने मालिक अश्तर को आता देखा। फरमाया मालिक अश्तर उन पे हमला क्यों नहीं किया? हाथ बांध के कहता बादशाह हमला करने गया था, लेकिन वो कुरान पढ़ रहे थे, कुरान की तिलावत करते हुए मैं उन पे हमला कैसे करूं? इतना कहना था। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल के इन पे हमला करने का इरादा किया। मालिक अश्तर ने हाथ बांधा, या अली हमला तो मैं भी कर सकता था, वो कुरान पढ़ रहे हैं। अली ने फरमाया खबरदार,
कुरान उनके हलकों में अटका हुआ है, कुरान उनके हलकों में अटका हुआ है। उसने कहा बादशाह ऐसे कार्य कुरान भी होते हैं, वो कुरान पढ़े और कुरान हलक में अटक जाए। अली ने फरमाया तुझे नबी की हदीस याद नहीं, अल कुरान मा अली व अली मा अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। जब भी कोई बंदा कुरान पढ़ता है, कुरान हलक पे रुक के दिल में देखता है, अली हो तो उतर जाता है, नहीं तो लानत करके वापस आ जाता। सारे भाई मिलके हैदरी यार, आप जी हैं सलामत रहें भाई। जी 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 भाई, यहां रुक के कुरान देखते हैं, दिल में अली हो तो उतर जाते हैं, नहीं तो फातिहा भी लानत करके वापस आ जाती है। तो हर कुरान पढ़ने वाले को शर्फ मिल जाता है, लेकिन हर कुरान पढ़ने वाले को इज्जत नहीं मिलती। तो मैंने कहा जी मैंने आपके सामने एक आया मुबारक तिलावत करने की इज्जत हासिल की। आयत पे गौर करते हैं, सूरह यासीन की आखिरी आयत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत खल करने का तरीका बता रहे हैं। अल्लाह कहता है मैं खल कैसे करता हूं। आयत सुनिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन। अल्लाह कहता है जब मैं कोई चीज बनाने का इरादा करता हूं, इन्नमा लफ्जों के नहीं हरफों का तर्जमा करूंगा, बुजुर्गों के लिए नहीं। ये जो छोटे छोटे मेरे भाई मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, ये मेरा मुस्तकबिल, ये आने वाला कल, इनके लिए। आप बुजुर्ग मुझसे हजारों गुना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आपको सबक सुना रहा हूं, ये जो छोटे मेरे भाई बैठे हुए हैं इनके लिए पढ़ रहा हूं। आप ताईद फरमाएं, इसी पे राजी हूं। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन। अल्लाह कहते हैं जब मैं अल्लाह कोई चीज बनाने का इरादा करता हूं, अन यकूल लहू कुन, तो मैं कहता हूं कुन हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। मैं कहता हूं कुन हो जा, फयकुन। अल्लाह कहता मैं बनाने बैठ नहीं जाता, किसी चीज खल करने का मैंने इरादा किया तो मैं फिर मटेरियल लेके बैठ गया बनाने के लिए, नहीं। मैं कहता हूं कुन हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। मैंने कहा मेरा अल्लाह ये जो तू खल करने का इरादा कर रहा है और कह रहा है कि मैं जब कोई चीज बनाने का इरादा करता हूं तो मैं कुन कहता हूं हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ये पक्की बात है कि कुन तू कहता है? अल्लाह की आवाज है हाँ हाँ कुन मैं कहता हूं, जब कोई चीज बनाने का इरादा करता हूं तो मैं कुन कहता हूं हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। मैंने कहा मेरा अल्लाह अगर ये कुन तू कहता है तो फिर अपनी बात पे पक्के रहना, अगर ये कुन तू कहता है तो फिर मुझे सवाल का जवाब दे। इतने गैरतमंद अज़ादार शिया सुन्नी बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं अल्लाह पर सवाल कर रहा हूं। मेरा अल्लाह तू कहता है जब कोई चीज खल करने का इरादा करता हूं तो मैं कुन कहता हूं हो जा, फयकुन तो वो हो जाती है। मेरा अल्लाह ये जो तू कुन कहता है, कुन कहने के लिए जुबान का होना जरूरी है, कुन कहने के लिए जुबान का होना जरूरी है। और तू कुरान में कहता है तेरी जुबान नहीं, अगर तेरी जुबान है फिर तेरा चेहरा भी होगा, अगर तेरा चेहरा है तेरी गर्दन भी होगी, अगर तेरी गर्दन है तेरा सीना भी होगा, अगर तेरा सीना है फिर तेरा जिस्म भी होगा। और तू खुद कुरान में कहता है मैं जिस्मानियत से मुबर्रा हूं, मेरा जिस्म है कोई नहीं, फिर वो जुबान कौन सी है? इज्जत कुरान की कसम मैं तौहीद मशकूक हो जाती अगर कूफा के मिंबर पे अली ना बोलता। एक बंदे ने कहा या अली तेरा अल्लाह कुन कैसे कहता है? फरमाया खामोश, वो इरादा करता है कुन में अली कहता। शाबाश जी जी, इस तरह बोलना था भाई, मिलके सारे हैदरिया। आहा इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा। अल्लाह कहता मैं इरादा करता हूं,
अली फरमाते कौन मैं अली कहता हूं। बादशाह अली ने फरमाया नहनो लिसानुल्लाह नातिक, अल्लाह जिस जुबान से बोलता है वो जुबान में अली हूं। इसी को विलायत कहते हैं, इसी को विलायत कहते हैं। हाँ हाँ, हक के तसर्रुफ, हक के तसर्रुफ, इसी को विलायत कहते हैं। बंदों ने विलायत के मानी को समझा नहीं। आयत का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। ये जो इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन, चूंकि मैं एक मदरसे का तालिब इल्म भी हूँ, एक मदरसे में पढ़ा भी रहा हूँ, तो मेरा दिल है जी जो मदरसे से मैंने पढ़ा है कुछ उसका भी इस्तेमाल किया जाए। इस आयत की नफासत ये है कि अल्लाह ने इसे इन्नमा से शुरू किया है। नहीं, मैं बात मुश्किल नहीं करूँगा, मुझे पता है कि अकीदे की किस मेराज पे जाके आप बात को सुन रहे हैं, तो मैं बात को फ़लसफ़े या मंतक में नहीं लेके जाना चाहता कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है और मैं आपको परेशान कर दूं। नहीं, मैं बेउस्तादा बंदा नहीं हूँ। बात मैं बिल्कुल आसान करूँगा कि आपकी ये नस्ल भी समझ के जाए। इन्नमा, अल्लाह ने इस आयत को इन्नमा से शुरू किया। जब मैंने अरबी ग्रामर उठाई तो मुझे पता चला कि ये जो इन्नमा है ना, ये कलमा हसर है। कलमा हसर, हसर को मैं आसान करता हूं ताकि सारे समझें। हसर कहते हैं हिसार को। नहीं, हिसार यानी चार दीवारी नहीं, कुछ बंदे भी पीछे हैं। चार दीवारी यानी कि हिफाजती दीवार नहीं। इन्नमा एक ताले की मानिंद है। इन्नमा जो है, तो जो है मेरी बात की जन्म सर मालिक सलामत रखे, इन्नमा एक ताले की मानिंद है। अल्लाह ने इन्नमा कुरान की हर आयत के शुरू में नहीं लगाया। कुछ खास आयत हैं जिनके शुरू में खुदा ने इन्नमा लगाया। इन्नमा है एक ताले की मानिंद। अब अल्लाह ने, चलो आसान करता हूं, इन्नमा है एक ताला। इस ताले का कमाल ये है, ये जिस आयत के शुरू में लग जाता है, जो आयत से बाहर होते हैं वो अंदर नहीं आ सकते, जो अंदर होते हैं वो बाहर नहीं जा सकते। इससे आसान मैं कर नहीं सकता। बात की समझ आ रही सरकार? दाद मेरे हिस्से की हो गई, दुआ हो गई सरकार। अब कुछ वो चीजें आपके हवाले करना चाहता हूं जो आप पल्ले से बांध के लेके जाएं। इन्नमा एक ताला। चलो कुछ आयत पढ़ता हूं जिनके शुरू में खुदा ने इन्नमा का ताला लगाया। एक ये इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूल लहू कुन। एक और आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आयत पढ़ूंगा और हर बंदे की चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, नहीं, बंदा शिया हो और इस आयत से नावाकिफ हो। इन्नमा का ताला, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह कहता है मैंने आले मोहम्मद से निजासत को दूर कर दी और इन्हें ऐसे पाक कर दिया जैसे पाक करने का हक है। शुरू में लगा दिया इन्नमा का ताला। एक और आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु। एक मैं वली, एक मोहम्मद वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात दे। शुरू में लगाया इन्नमा का ताला। इन्नमा का ताला लग गया शुरू में। फरमाया एक अल्लाह वली, एक मोहम्मद वली, तीसरा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात दे। ये तीन वली हैं जिनकी विलायतों का ऐलान खुदा ने करके इन्नमा का ताला लगाया। अब अल्लाह, मोहम्मद, अली ये अपनी विलायत से बाहर नहीं जा सकते। नजफ का कोई मौलवी अमामा पहन के इनकी विलायत में घुस नहीं सकता। हाँ हाँ, विलायत अली होती है, विलायत फकी नहीं होती। विलायत अली है, विलायत अली।
इन्नमा का ताला है। एक और आयत पढ़ता हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह वो वाहिद व कहार हूं जिसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं, जिसका कोई शरीक कोई नहीं। इन्नमा का ताला लगाया। अब अल्लाह अपनी उलूहियत से बाहर नहीं जा सकता। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, ये तीनों लानती अंदर नहीं जा सकते। बात की समझ आ रही है क्या? इन्नमा 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 खुदा ने लगाया। चलो आखिरी बात और उसके बाद अगली आयत पे बात होगी। इन्नमा मैंने कहा ये कलमा हसर हिसार आसान करता हूं। मुर्शद आपने ये आमिल देखे हुए, ये तवीज धागा करने वाले, चिल्ला काटने वाले देखे हैं सरकार? बुजुर्ग तईद फरमाएंगे। ये जब चिल्ला काटते हैं ना जी, मेरे कुछ दोस्त हैं वो ये काम करते हैं, चिल्ला काटते हैं तो वो अपने गिर्द एक हिसार लगाते। लो जी, इससे आसान मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा था जी मैं आपको बात मुश्किल भी हो तो मैं आसान करके पेश करूंगा ताकि सारे समझ के जाएं। आपको हिसार समझा रहा हूं, इन्नमा समझा रहा हूं। इन्नमा है क्या? चिल्ला काटते हैं ना, ये अपने गिर्द एक दायरा लगाते हैं, हिफाजती दीवार, एक हिसार। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा ये दायरा? उसने कहा जी ये दायरा हमारी हिफाजत करता है, शैतानियत अंदर नहीं आती। वसवसे और ख्यालाते सौ बुराइयां जो हैं, उनके तसव्वुरात जो हैं वो इस दायरे के अंदर नहीं आती। मैंने कहा ये तो बात ठीक होगी, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब और दें। किबला आप जब ये चिल्ला काटते हैं, जब ये आप अमल करते हैं, तो आप बियाबानों को निकल जाते हैं, सहराओं को चले जाते हैं, जंगलों को चले जाते हैं, दरियाओं को चले जाते हैं। आप ये चिल्ला अपने घर के सेहन में भी काट सकते हैं, काट सकते हैं सरकार। आप अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों अजीज़ व अकारब को छोड़ देते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं, आपने चिल्ला काटना, आप घर के सेहन में काट लें, दायरा लगाएं, वहां बैठ के आप इबादत करें। तो ये आप बियाबानों को, सहराओं को, लो जी अब तक जितना मैं पढ़ चुका हूं 23 मिनट मैंने पढ़ लिया। 23 मिनट की गुफ्तगू एक तरफ, ये जुमला जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर तेरे लोहे अकीदा पे खड़ा होकर दस्तक दे तो फिर इतना बोलना है जितना बादशाही ने तुम्हें बोलने की ताकत दी है। मैंने कहा मेरा भाई मुझे बता तो सही, चिल्ला तो घर के सेहन में बैठ के भी काट सकता है, लेकिन ये आप सहराओं को निकल जाते हैं, दरियाओं को, बियाबानों को निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा अल्ताफ भाई आप अभी छोटे हैं, आप अभी हमारी मनसब और उम्र में नहीं आए, आप जब इस एज में आएंगे फिर आपको पता चलेगा। जब हम चिल्ला काटते हैं तो सिर्फ चिल्ला नहीं होता, हमने करनी होती है अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। हमने करनी होती है अल्लाह अल्लाह, और अल्लाह मैं बंदा देखूंगा जिस बंदे के मुंह में जुबान है और अली का नाम ले सकता है, और बोला क्यों नहीं, इज्जत हुजूर की कसम। मैंने कहा बादशाह मुझे बता तो सही, आप चिल्ला काटते हैं, बियाबानों को क्यों चले जाते हैं, घर बार क्यों छोड़ देते हैं? उन्होंने कहा हमने अल्लाह अल्लाह करनी होती है और अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ना पड़ती है। मैंने कहा किबला आप अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ते हैं, आप अली अली किया करें, ये दुनिया खुद आपको छोड़ जाए। क्या कहने भाई? आप अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ते हैं, आप अली अली किया करें, ये दुनिया खुद ही आपको। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा। अच्छा, अल्लाह कहता जब मैं कोई चीज खल्क करने का इरादा करता हूं तो मैं कहता हूं कुन, हो जा, फयकुन, तो वो हो जाती। मिसाल के तौर पर मुझे लगे यहां पे प्यास, मैं कहूं भाईजान ये पानी तो लाएं, तो भाई उठे, गिलास उठाए, वहां से पानी भरे, यहां लाके रखे, टाइम लगेगा 2, 4, 8, 10 मिनट लगेंगे सरकार। मैंने हुक्म किया, हुक्म की तामील हो गई, लेकिन वक्त लगा, 2-4 मिनट लगे। मेरा अल्लाह तू कहता है कुन, हो जा, फयकुन, तो वो हो जाता है। तो तेरे कहने में और उसके होने में वक्त कितना लगता है? आप बोलेंगे तो मैं जुमला कह सकूंगा सरकार।
मैं आपको कुरान शनासी सिखा रहा हूं सरकार, अगर आप देखना चाहते हैं। जी जी, मैं कुरान के अल्फाज के नीचे छुपा हुआ अली आपको दिखा रहा हूं। ऊपर से गुजर जाना और होता है, आयात के अंदर छुपे हुए अली को जाहिर करना और बात हो। मेरा अल्लाह मुझे बता तो सही, तू कहते कुन हो जा, फायकुन तो वो हो जाता है, लेकिन टाइम कितना लगता है, वक्त कितना लगता है? तो अल्लाह ने कहा तूने आयत पढ़ी है, समझी नहीं। मैंने कहा मेरा अल्लाह वो कैसे? फरमाया ये जो फायकुन है ना, हो जाता है, ये फायकुन के शुरू में जो फा है, ये फा बताएगी कि कितना वक्त लगता है। फा फायकुन। मेरे ख्याल में बात मुश्किल होगी सरकार। नहीं, अगर बात मुश्किल होगी तो मुझे बताएं सरकार। मैंने कहा मेरा अल्लाह तू कहता है कुन हो जा, फायकुन तो वो हो जाता है। मेरा अल्लाह वक्त कितना लगता है? अल्लाह ने कहा ये जो फायकुन के शुरू में फा है ना, ये बताएगी कि वक्त कितना लगता है। जब मैंने फा पर तहकीक की कि फा में कितना वक्त होता है, तो अल्लाह की आवाज आई कि पूरे कुरान में जहां जहां पर अल्लाह एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी देर बर्दाश्त ना करता हो, वहां फा लगाता है। ओए अल्लाह या रसूल अल्लाह। भाई फा, आप कुरान घर जाके देखिएगा, कुरान पढ़ना वाजिब नहीं, समझना वाजिब है। हाँ हाँ, एक आयत पढ़ लो, उसे समझ लो, ये काफी है। एक टांग पे खड़े होके 30 पारों को तिलावत कर देना, ये कुरान इसलिए खुदा ने नहीं नाजिल किया, समझने के लिए। एक आयत पढ़ लो, उसे समझ लो। हाँ हाँ, वो 30 पारों से ज्यादा अफजल वो एक आयत है जो आपने समझ ली। ये समझने के लिए आया है। अल्लाह ने कहा कि मैं फा वहां इस्तेमाल करता हूं जहां एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी देर बर्दाश्त ना करता हूं। खुदा ने कहा मैं कहता हूं हो जा, तो एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी नहीं गुजरता, हो जाता है। खुदा ने कहा फा मैं वहां इस्तेमाल करता हूं जहां मैं देर बर्दाश्त ना करता हूं। कहा हो जा तो वो हो जाता है। अली फरमाते कौन कहता हूं मैं, और सिर्फ अली नहीं कहता। आओ तुम्हें मैं अली के घर में दिखाऊं कि किस किस ने कौन कहा, तो फिर कितनी देर में काम हुआ। 14 की इज्जत की कसम है, शाम का वक्त था, हसन हुसैन खेलते खेलते घर आए। घर आके देखा अपनी अम्मा को, माँ फातिमा मुसल्ले पे थी, अपनी अम्मा के कदमों पे हाथ रखा, अम्मा हमारे कपड़े। बीबी ने कहा दर्जी के पास। लफ्ज़े दर्जी निकला, दरवाजे पे दस्तक हो गई। आए हाय हाय, आप जी हैदरिया या आलिया, आप जिए भाई, सलामत रहे। कौन समझो। बीबी ने कहा दर्जी के पास। लफ्ज़ दर्जी बीबी की जुबान से निकला, कौन हो जा। फौरन दरवाजे पे दस्तक। अच्छा, दरवाजे पे दस्तक हुई ना, तो बीबी फिजा दरवाजे पे आई। बीबी फिजा ने दरवाजे पे आके पूछा मन अंता अलल बाबे सैयदा, कौन है दरवाजे बतूल पे। उसने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं, मैं हसनैन का दर्जी हूं। आगे से बीबी फिजा थी, मुस्कुरा के कहती तू पहली बार तो इस दरवाजे पे नहीं आया। आए हाय हाय, तू जो अपने आप को दर्जी कह रहा है, मैं तेरे लहजे से वाकिफ हूं। अपना नाम बता, तू कौन है। इसने कहा बीबी मैं दर्जी हूं। बीबी ने कहा मैं तुझसे तुम्हारा नाम पूछ रही हूं, कौन है तू। इसने कहा बीबी मैं दर्जी हूं। किताबें कहती 7 बार बीबी फिजा ने पूछा, 7 बार जिब्राइल ने एक ही जवाब दिया, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं। आओ मिल के जिब्राइल के पास चले। जिब्राइल
हमें बता तो सही, तू सिर्फ दर्जी तो नहीं, तू जिब्राइल भी है, अमीन वही भी है, अफजलुल मलाइका भी है, सरदारुल मलाइका भी है, ताज मलकूती का मालिक भी है। इतने नाम हैं तेरे। जब फिजा ने पहली बार पूछा तो तूने कह दिया मैं दर्जी हूं, तेरा काम तमाम हो गया, तेरी फर्ज अदायगी हो गई। जब दूसरी बार पूछा तो तू नाम बदल दे, तू कह मैं जिब्राइल हूं। जब तीसरी बार पूछा तो जिब्राइल, तो फिर नाम बदल दे, तू कह मैं अमीन वही हूं। बीबी फिजा ने 7 बार पूछा, तूने 7 बार एक जवाब दिया, मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी, मैं दर्जी। जिब्राइल की आवाज आई, अल्ताफ हुसैन तू इस चौखट पे आया है, लेकिन तुझे अभी इस चौखट की मार्फत नहीं। मैंने कहा जब तेरे इतने नाम है, तूने नाम तब्दील क्यों नहीं किया? उसने कहा खबरदार, नाम कैसे तब्दील करता? मुझे दर्जी कहने वाली आम नहीं, मोहम्मद की बेटी है। मुझे दर्जी कहने वाली आम नहीं, मोहम्मद की बेटी है। और जो मोहम्मद की बेटी के जुबान से निकले हुए लफ्ज को बदल दे, लानत क़यामत तक पूछा नहीं छोड़। सारे मिलके भाई, शाबाश। आप जिए, मुर्शद सलामत रहे। जो सैयदा की जुबान का लफ्ज तब्दील कर दे, लानत क़यामत तक। कौन हो जा फयकून, मैं दर्जी। एक और कुन आपको सुनाता हूं, एक और आपको कुन सुनाता हूं। इस घर में किसने कुन कहा और फिर कितनी देर में काम हुआ? नहीं, जिस मिराज पे आप सुन रहे हैं ना, इसी पे अकीदे को रखना। तो फिर मैं जुमला इससे बड़ा कहता हूं। 14 की इज्जत की कसम है, मैंने कहा आले मोहम्मद के घर का सिर्फ अली कुन पे कामिल मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता, बल्कि इस अली के घर का एक एक बच्चा कुन पे मुकम्मल इख्तियार रखता है। जिस तरह बीबी फातिमा ने कहा ना दर्जी के पास है, तो फौरन दर्जी आ गया। इसी तरह रजीले शाम ने हसन को बुलाया दरबार में। एक बंदा मेरे मौला हसन को भौंका। हसन ने फरमाया तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत होके जवान मर्दे में करने की आई। हाय 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 हाय, कौन की समझ आ रही है? शर्म नहीं आती? मर्दों के मजमे में करने की आई। हो गई कौन हो जा फयकून। अच्छा, एक जुमला मैं यहां पे कह दूं, एक जुमला मैं कह दूं, एक जुमला मैं कह दूं और आपकी समात के भरोसे पे कह दूं। जी, मैं मुकम्मल कामिल अकीदा रखता हूं कि सारा पिंडाल बोलेगा इस जुमले पे, लेकिन जो बंदा समझे वो अगर बोले तो मैं इसी पे राजी। सिर्फ हसन ने ही मर्द को औरत नहीं किया, मोहम्मद मुस्तफा ने भी कर दिया था। जुमला कहता हूं, जुमला मैं खोलता हूं, सारे बोलेंगे भाई। हसन ने एक मर्द को औरत किया था, हसन के नाना मोहम्मद ने पूरी जमात को कर दिया था। थे मर्द, सारे मर्द थे, लेकिन मोहम्मद ने इशारा करके सारी जमात को औरत कर दिया था। हसन ने एक मर्द को औरत किया था। हसन के नाना मोहम्मद ने पूरी जमात को औरत कर दिया था। और बताऊं कब किया था? जब कहा था ना, कल आलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। ओए होए होए, आलम उसे दूंगा, सारों को बना दिया। कुन को समझे, कुन पे इख्तियार हो जा फयकून, तो वो हो जाता है। कितनी देर में होता है ये फा बताएगी। खुदा ने कहा फा मैं वहां लगाता हूं जहां एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी मैं देर बर्दाश्त ना करता। फिर आपने देखा कि जिसने कुन कहा फिर कितनी देर लगी। अच्छा, फा खुदा ने, अच्छा
अगर फा आने के बाद कोई बंदा देर कर दे, उसकी सजा क्या है, वो भी खुदा ने कुरान में लिखी। मेरा दिल है जी मैं आपको कुरान ही सुनाऊं, अगर आप सुनने के मूड में हैं। अगर कोई बंदा फा आने के बाद देर कर दे, खुदा ने कहा कि जहां मैं एक लम्हे का करोड़वां हिस्सा भी देर बर्दाश्त ना करता हूं तो वहां मैं फा लगाता हूं। लेकिन अगर कोई बंदा, अगर कोई फा आने के बाद एक लम्हा सोचे, करूं या ना करूं, हो जाए या ना हो जाए, कर सकता हूं या नहीं, देर कर दे, सोचे, रुक जाए, मोहलत ले, तो खुदा ने कहा उसकी सजा भी खुदा ने कुरान में लिखी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ता हूं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइज़ा सफ़ैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा कि मैं आदम का ढांचा बनाने लगा हूं, तो जब मैं आदम का ढांचा दुरुस्त कर लूं, फ़ीहि मिन रूही, उसके बाद उसमें अपनी रूह फूंक दूं। फ़क़अू, फा इस्तेमाल की, फा पे गौर रहे जी, लफ्ज़ फा पे पूरी तवज्जो। फ़क़अू लहू साजिदीन, तुमने फौरन सजदा कर देना। फा इस्तेमाल की। खुदा ने कहा कि फरिश्तों मैं बनाने लगा हूं आदम का ढांचा, जब मैं दुरुस्त कर लूं, बना लूं, रुका नहीं, फीहि मिन रूही, उसके बाद अपनी रूह को फूंकूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, फिर तुमने फौरन सजदा कर देना है। तो सबने सजदा किया, एक ने सोचा इल्ला अबलीस, इल्ला अबलीस, शैतान ने सोचा, इसने कहा अना अफज़लु मिन्हु, मैं तो इससे अफजल हूं। खलक़तनी मिनन नार व खलक़तहु मिन तीन, उसे मट्टी से बनाया, मुझे आग से बनाया, मैं इससे अफजल हूं। अल्लाह ने कहा खुदा तुझ पे लानत करे, शर्म कर, खिलकत ना देख, हुक्म देख। तुझे कौन कह रहा है? वो जाहिल तू खिलकत पे चला गया कि तू आग से और मट्टी से, मैं अफजल हूं, मैं सजदा नहीं करूंगा। हुक्म देख, उसने कहा सरकार मैं इससे अफजल हूं, तेरी इबादत करूंगा, इसे सजदा नहीं करूंगा। का फा आने के बाद सोच रहा है, फा आने के बाद पूरा पिंडाल अपने पैरों पे खड़ा होके अगली इस तारीख तक वाह वाह करे ना, दाद थोड़ी है, जुमला अल्ताफ का बड़ा है। अल्लाह ने कहा फ़क़अू लहू साजिदीन, फौरन सजदा करना है। उस सब ने किया, उसने सोचा, उसने कहा मैं इससे अफजल हूं। खुदा ने कहा फा आने के बाद सोच रहा है, खुदा ने सजा सुना दी, फौरन सजा आयत की शक्ल में आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ख़रुज, फ़ख़रुज लानतु इला यौमिद्दीन, निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत है। निकल जा मेरे दरबार से, तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत है। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किसे कह रहा है? अबलीस को कह रहा है। किसके मुनकर को कह रहा है? हुज्जत के मुनकर को कह रहा है। खुदा ने कहा निकल मेरे दरबार से, तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत है। बंदे कहते हैं शिया लानत करते हैं, ये सबसे पहले अल्लाह ने लानत की है। सबसे जुमला आगे, जुमला आगे सरकार, जुमला आगे। अल्लाह ने लानत की। फरमाया फा आने के बाद इसने सोचा, आओ सारे मिलके खुदा की बारगाह में चले। आलम तखय्युल में खुदा से पूछे मेरा अल्लाह, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, जो रवायत आम मिलती है वो 2000 साल की है। जो मैंने चंद एक रवायात ऐसी हैं जिसमें शैतान ने 50,000 साल का एक सजदा खुदा को किया। एक एक सजदा 50,000 साल का। मैंने कहा मेरा अल्लाह, इतने गैरतमंद आज़ादार शिया सुन्नी तशरीफ फरमाए, मैं सबको लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरा अल्लाह मुझे बता तो सही, इसने आदम के सजदे से इनकार किया है ना? तेरे सजदे से इनकार तो नहीं किया, तूने एक लम्हे में से लानती बना के निकाल दिया। इसकी इबादतें देख, इसका तकवा देख,
50-50 हजार साल का तुझे सजदा करता है। अल्लाह की आवाज आई, मैं सजदों को लानत बना के इसके गले में डाल रहा हूं और मैंने इसे कह दिया निकल मेरे दरबार से, तुझ पे क़यामत तक मेरी लानत है। मैंने कहा मेरा अल्लाह मुझे बता तो सही, एक लम्हे में इसे लानती क्यों बना दिया? एक लम्हे में इसे इसकी इबादतें देख, इसके रोजे देख, इसकी इबादतों के टोकरे देख, इसके सजदे देख, इसकी पेशानी देख, इसने तुझे इतनी इबादत दी है, तूने लम्हे में लानती। अल्लाह की आवाज आई, मैं लानती बना के निकाल रहा हूं क्योंकि फा आने के बाद इसने सोचा है, फा आने के बाद इसने सोचा है। इसका मतलब जो फा आने के बाद सोचे वो लानती होता है। इसीलिए मोहम्मद मुस्तफा ने गदीर में कहा था, मन कुंतु मौला हो फाज़ा अलीयुन। आहा हैदरी तवज्जो भाई, तवज्जो मेरी बात की जान। फरमाए से फा आने के बाद सोचा, फखरुज लानतु इला यौमिद्दीन, निकल मेरे दरबार से क्योंकि तूने फा आने के बाद सोचा है। जो फा आने के बाद सोचेगा मैं उसे लानती बना दूंगा। इसका मतलब जो फा आने के बाद सोचे वो लानती हो जाता है, जो फा आने के बाद सोचे वो लानती होता है। इसी कानून को संभालते हुए मुस्तफ़ा ने गदीर में कहा, मन कुंतु मौला हूँ फहाजा अलीयुन मौला। मुस्तफ़ा ने अली की विलायत में फा इस्तेमाल कर दिया। अब याद रखना, कायनात में कोई बंदा एक लम्हे के लिए भी अली की विलायत पे सोचे, वो कल भी लानती था, आज भी लानती। या जो अली की विलायत पे एक लम्हे के लिए सोचे, आज भी लानती। आप सलामत रहें, कल भी लानती। और ये लानत का तौक, ये कानून मैंने नहीं बनाया। फा आने के बाद जो सोचे उसका हश्र क्या होता है, वो कानून खुदा ने बनाया। फरमाया कयामत तक उस पे लानत है जो फा आने के बाद सोचे। तो खुदा ने अली की विलायत पे फा इस्तेमाल किया। आप जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो जो है मेरी बात की जानब साहब, फरमाया जो फा आने के बाद सोचे, फरमाया मन कुन्तु मौलहु फहाजा। अच्छा यहाँ पे चलो जुमला सामने आ गया, मैं तिलावत कर देता हूँ। ये यकीनन जो बात हमारे जहन में आती है वो आपकी अमानत होती है, इसीलिए मालिक जो हैं वो उसे हमारी जुबान पे जारी करते। सरकार यहाँ पे सरकार ने फ़कत ऐलान नहीं किया, अगला जुमला कह के हुज्जत तमाम करती। मुस्तफ़ा ने 1.25 लाख सहाबियों की आंखों में आंखें डाली और फरमाया फायुबल्लिगु फा इस्तेमाल, फायुबल्लिगु शाहिदुल गायब अल वालिदुल वलद। फरमाया है मेरे सहाबे किराम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, वो अली की विलायत यहाँ से फारिग होने के फौरन बाद उस तक अली की विलायत पहुंचाओ जो यहाँ मौजूद नहीं। जो शाहिद हैं वो अली की विलायत गायब तक पहुंचाएं। जो शाहिद, जो हाजिर हैं वो अली की विलायत गायब तक पहुंचाएं। आगे फरमाया अल वालिदुल वलद, जो बाप है वो बेटे को बताए कि अली वाजिब है। जो बाप है वो बेटे को बताए अली की विलायत के बारे में। मैंने आलम तखय्युल में सरकार मुस्तफ़ा से पूछा, या रसूल अल्लाह 1.25 लाख सहाबा किराम में और भी रिश्ते मौजूद थे? तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा, तवज्जो फरमाइएगा साहिबान, जो रिश्ते और भी मौजूद थे। आपने एक रिश्ता जाहिर किया, जो बाप है
वो बेटे को बताए अली की विलायत के बारे में। 1.25 लाख में चाचे भी थे, नाने भी थे, दादे भी थे और बड़े बड़े मामे भी थे। नहीं, हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। चाचे भी थे, नाने भी थे, दादे भी थे, मामे भी थे, लेकिन आपने चाचे का जिक्र नहीं किया, नाने का जिक्र नहीं किया, दादे का जिक्र नहीं किया, मामे। आपने एक रिश्ता जाहिर किया, फरमाया जो बाप है वो बेटे को अली की विलायत के बारे में बताए। मुस्तफ़ा की आवाज़ है अल्ताफ हुसैन, मैं हाल के आईने में मुस्तकबिल के चंद मौलवियों को देख रहा था जिन्होंने कल को उठ के अली की विलायत पे भौंकना था। मैंने कह दिया जो बाप है वो बेटे को अली की विलायत बताए। तो फिर याद रखना, अगर किसी बाप ने अपने बेटे को अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ाया तो मजलिस खत्म होने के बाद बेटा बाप से जाके कहे बाबा जान या तो फरमाने रसूल के मुताबिक मुझे विलायत पढ़ा या मेरे असली बाप का नाम बता। आहा, जिंदाबाद, सारे बोलो अली लाल कलंदर। आप जाइए भाई, जीते रहें, सलामत रहें भाई। या तो फरमाने रसूल के मुताबिक मुझे अली वलीउल्लाह पढ़ाएं या मेरे असली बाप का। और भाई ये तो हम बशर है ना, हम पे तो बंदे इतराज कर ही देते हैं। 7वें मौला के पास एक बंदा आ गया, बात आखिरी है सरकार, बात आखिरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। 50 मिनट हो गए तकरीबन फजाइल पढ़ते हुए, अभी एक और हुक्म है वो भी तामील करनी, भाई तशरीफ फरमा है। 7वें मौला के पास एक बंदा आ गया और कदमों पे हाथ रख के कहता है बादशाह क्या वक्त के इमाम की विलायत जरूरी है? सवाल सुनिएगा, सवाल कैसे कैसे शातिर बंदे पड़े हुए थे। उसने कदमों पे हाथ रख के उसने कहा बादशाह मुझे बताएं तो सही, क्या वक्त के इमाम की जो विलायत है वो जरूरी है? मौला ने फरमाया बेशक जरूरी है, लेकिन जो तेरी अंदर तकलीफ है उसे जुबान पे लेके आ। अब अल्लाह की निगाह से कौन छुपे? ऐनुल्लाही आंखों से कौन भागे? मालिक ने उसके अंदर होने वाली तकलीफ को देखा। मालिक ने कहा वक्त के इमाम की विलायत जरूरी है, लेकिन जो तेरे अंदर मसले उसे जुबान पे लेके आ। उसने कहा बात से नहीं, बस मैं इतना ही पूछना चाहता था कि वक्त के इमाम की। मौला ने फरमाया अगर तू महसूस ना करे तो तेरे अंदर की तकलीफ मैं मुंह से काज़म बयान करूं? अगर महसूस ना करे। उसने हाथ बांधा, उसने कहा बादशाह तकलीफ तो कोई नहीं, लेकिन आप बयान फरमा दें। इतना कहना था। मुंह से काज़म मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाते हैं तू कह रहा है कि वक्त के इमाम की विलायत जरूरी है। मैंने कहा बेशक जरूरी है, लेकिन याद रखना तेरे अंदर जो तकलीफ है ना वो ये है। मालिक फरमाते हैं तुझे मूसा काज़म की विलायत भी कोई फायदा नहीं देगी अगर तेरे दिल में अली की विलायत नहीं होगी। आहा, मूसा काज़म की विलायत। उसने कहा मौला आपकी विलायत भी फायदा नहीं देगी अगर तेरे दिल में अली की विलायत। इतना कहना था, इज्जत कुरान की कसम है आप तो खामोश हो गए हैं, वो बंदा सुन हो गया। मालिक ने फरमाया जरा अपने आप को होश में लेके आ, इस मामले में तो मैं मूसा काज़म भी तेरे साथ हूं। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया घबरा नहीं, इस मामले में मैं इमाम मासूम हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम मूसा काज़म मैं भी तेरे सामने कटहरे में खड़ा हूं। उसने कहा मौला वो कैसे? फरमाया याद रख अगर एक लम्हे के लिए मेरे दिल में भी अली की विलायत में शक आ जाए तो मैं मूसा काज़म की विलायत भी नहीं रहती। मैं मूसा काज़म भी इमामत से हाथ धो बैठेगा अगर मेरे दिल में भी एक लम्हे के लिए अली की विलायत में शक आ जाए। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई और अली की विलायत में अगर मूसा काज़म शक करे उसकी इमामत नहीं रहती, ये मौलवी की जमात कैसे रह जाती है? आप जी सही है।
या अली। इसी विलायत की खातिर 36 शहरों से एक चादर मांगती रही अली की बेटी। सैयद बड़ा नुकसान हुआ है अली की बेटी का इस विलायत की खातिर। बंदे कहते हैं कहाँ है अली की विलायत, रुल रुल के मर गई अली की बेटियां इस विलायत की खातिर। खा गया करबला का जंगल सैयदादियों को इस विलायत की खातिर। बड़ा मारा है मुसलमानों ने अली की बेटियों को। अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। मसाइब का आगाज़ है, दुआ करता हूँ मेरे अल्लाह जितने हाजिर हैं तमाम के पर्दे सलामत फरमा। सादात की मेहनत कावश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने बैठे हैं जो हाजत लेके बैठे हैं पाक बीबी अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। जो हाजत लेके बैठे हैं बरूए शरीयत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। अज़ादारो एक जुमला कहता हूँ, एक हुक्म है, शायद उसकी तामील में चंद सतरें कहूँगा, मुकम्मल काफ़ी पड़ गया, थोड़ा रह गया। मिस्र का एक मोमिन है, मिस्र का अपने घर में अशरा करवाता है 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। औलाद उसकी छोटी है, अकेला कमाने वाला है, सारा साल मेहनत करके चवन्नी दिनार दिरहम इकट्ठे करके पूरा साल 1 से लेके 10 तक हुसैन की सफ़े अज़ा बिछाता है। कोई नागहानी आफत आई, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इधर वो अल्लाह को प्यारा हुआ, औलाद उसकी छोटी थी ना, कमाने वाला वो अकेला था। कुछ दिन गुजरे, घर में फाके आ गए। सुबह खाना खाते शाम को ना मिलता, शाम को खाते अगले दोपहर खाना ना मिलता। औलाद छोटी, इधर वो मरा, इधर मुहर्रम का चांद आसमान पे आ गया। अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए। कोशिश करना ज़ादारो। मुहर्रम का चांद आया, इसकी बीवी मुहर्रम का चांद देख के रोई, मुंह पे मातम करके कहती हो मेरी जिंदगी में तुलू ना होता, मैं मर जाती तो फिर आसमान पे आता। पहले जब भी तू आसमान पे आता था मेरे घर में हुसैन के गिरिए की आवाजें आती थी। ऊंचा रोई है, बकिए की तरफ मुंह करके कहती जख्मी पहलू वाली बीबी मैं बड़ी शर्मिंदा। जिसका हाथ आजाद है वो सीने पे मारे यार। बीबी मैं बड़ी शर्मिंदा हूं, बीबी मैं तेरे बेटे का जिक्र नहीं करवा सकती, जो करवाता था वो मर गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। औलाद मेरी छोटी है, घर में फाके हैं, मैं क्या करूं। किताबें कहती है ये ज़ारो कतार रोए जा रही। अभी इसकी आंखों के आंसू खुश्क नहीं हुए, ये दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजे पे दस्तक हुई ना, जल्दी से इसने अपने दुपट्टे से अपनी चादर से आंसू साफ किए, दरवाजे पे आई। दरवाजा खोला तो सामने 4 बीबियां खड़ी हुई। समझ के हाय करने वाला ज़दार, और पाक बीबी तेरी हाय कबूल फरमाए और तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। और पाक बीबी की नालैन का सदका। 4 बीबियां खड़ी हुई थी, 4 साल की एक बच्ची है, दरवाजे पे हाथ रख के कहती मोमिना सुना है तेरे घर में हुसैन की मजलिस होती है। रो के कहती है बच्ची ना रुला, कभी होती थी अब नहीं होती, कभी होती थी अब नहीं होती। जो करवाता था वो अल्लाह को प्यारा हो गया। घर में फाके हैं, औलाद छोटी है, मैं नहीं करवा सकती। इतना कहना था, जो ज़ईफ बीबी थी ना उसने बुरका संभाला, बुरका संभाल के करीब आके मोमना से कहती मोमना घबरा नहीं, हम भी हुसैन की अज़ादार हैं, हम भी हुसैन की मातमदार हैं। अगर तू हमें इजाजत दे 10 दिन हम तेरे घर में हुसैन की मजलिस करवाएं, अगर तू इजाजत दे। अल्लाह आंसू कबूल फरमाए। अल्लाह आंसू अकीदत का गिरिया है, ये अकीदत का गिरिया। अगर तू हमें इजाजत दे 10 दिन हम तेरे घर में। हाथ बांधे मोमिना ने, हाथ बांध के कहती मेरी जान हाजिर है, मेरा घर हाजिर, दे कुछ नहीं सकती, घर में फाके हैं, अगर करवा सकती हो तो करवाओ। किताबें कहती हैं ज़ईफा रो के कहती मोमिना हम मांगने वाली नहीं। अज़ादारो इतना कहना था, चलते चलते
सहन के अंदर आई। ये मिस्र की मोमना खुद रवायत करती है, उसने कहा 9 दिन मैंने इन बीबियों को देखा, यकम मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम की शब तक। अब जो बंदा हाय करने की नीयत से घर से आया ना वो सर उठाए। मोमना कहती 9 दिन मैंने देखा, एक बीबी दरियां बिछाती, एक बीबी न्याज बनाती, एक बीबी मट्टी पे बैठ के मजलिस पढ़ती। वो मोमना कहती मेरा जिगर फटता था, 9 दिन मुझ में जुर्रत नहीं हुई मैं उस ज़ईफ़ा से पूछूं कि तूने ये मसाइब कहाँ से पढ़ा है। ऐसे मजलिस पढ़ती थी जैसे आंखों से अकबर को बर्छी लगती देखे। कर सकते कोई बंदा है? ऐसे मसाइब पढ़ती थी। अल्लाह तेरी हाय कबूल फरमाए, मातम कबूल हो जाता करना आवाज़े बुलंद। अल्लाह जाने किसके पहलू के साथ सज्जाद खून रो रहा। ऐसे मसाइब पड़ती थी जैसे आंखों से बर्छी। इससे बड़ी सतर आपको कहूं, जिस बंदे का आंसू अभी नहीं आया, खैरात मांगना पाक बीबी से। इससे बड़ी सतर कहने जा रहा हूं मुसीबत की। ये कहती 9 दिन मैं देखती रही, 9 दिन मैं देखती रही। छोटी औलाद वाला तेरी हाय बुलंद ना हो तो माफी मांगना। 9 दिन मैं देखती रही। एक बीबी दरियां बिछाती, एक न्याज बनाती, एक मसाए पढ़ती। वो कहती 9 दिन मैं देखती रही। वो 4 साल की बच्ची कोई काम नहीं करती थी, ना दरियां बिछाती थी, ना न्याज बनाती थी, ना मसाए में बैठती थी। बीबी कहती 9 दिन मैं देखती रही। वो 4 साल की बच्ची एक ही काम करती थी, वो रोती रोती दरवाजे पे मट्टी पे बैठ जाती थी। जो भी मजलिस में आती थी ये छोटे छोटे हाथ पेशानी पे रख के रो के कहती थी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और वतन पे बैठ के बेवतनों को रोने आई। अल्लाह आंसू कबूल फरमाया, मातम कबूल हो अज़ादार। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ वतन पे बैठ के बेवतनों को रोने आई हो। बस अज़ादारो हो गई मेरी हिस्से की इबादत। बस अज़ादारो, एक जुमले का इजाफा करके मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। 10वीं का दिन तुलू हुआ, ज़ईफ़ा ने अपना बुरका संभाला, अपने सर पे रखा। मोमिना हमें इजाज़त दे, इतना कहना था। मोमिना रो के कहती है ज़ईफ़ा चंद घंटों का मेहमान है अकबर का बाबा। 9 दिन मेरे घर में रही हो, आखिरी लम्हा है अकबर के बाबे का। मेरे घर में हुसैन की शहादत मना के जाओ, मुझे तन्हा छोड़ के ना जाओ, इतना कहना था। वो ज़ईफ़ा रो के कहती है हमें माफ़ कर दे, 9 दिन हमने गुजारे हैं, हमारी मजबूरी है, हमारा सफ़र बड़ा लंबा है, हमने करबला जाके अपने अकबर की अजान सुननी है। जब कहा ना अपने अकबर की अजान, आज़ादारो मोमिना मुंह पे मातम करके कहती है तू जो अपना अकबर कहती है, तू कोई हुसैन की ज़ैनब है? और तू जो अपना अकबर कहती, मातम करना आज़ादार, ओ तू कोई हुसैन की बहन ज़ैनब? उस वक्त बुर्का उतारा है, रो के कहती पहचान मैं ज़ैनब हूं। जो दरियां बिछाती थी वो कुलसूम, जो न्याज बनाती थी वो रुकैया, जो मट्टी पे बैठ के शुक्रिया अदा करती थी हुसैन की ज़ख्मी सकीना। ज़ख्मी सकीना। हुक्म की तामील मुझसे नहीं हो पाएगी अज़ादारों, मुझे माफ़ कर देना। एक रवायत सुन लेना। शाम का एक बाज़ार, उसकी गली का मोड़ मुड़े हैं, मोड़ मुड़ना था। बीबी सकीना चलती चलती मौला सज्जाद के पास आई, सज्जाद के कदमों पे हाथ रखा। भैया सज्जाद, सारे रास्ते तेरी सकीना ने तुझसे कुछ नहीं मांगा, प्यास गुजारी, पानी नहीं मांगा, भूख बर्दाश्त की, खाना नहीं मांगा, और लोग अपने घोड़ों को पानी पिलाते थे, सकीना के सामने गिरा देते थे। सज्जाद मिन्नत करके एक सवाल का जवाब तो दे। सज्जाद रो के कहता है सकीना पूछ, क्या पूछना चाहती है? इतना कहना था। बीबी मासूमा रो के कहती है सज्जाद मुझे बता, ये ताजियाना क्यों होता है? ये ताजियाना तेरी सोच है। मैंने छोड़ना है मिंबर अभी। जिस बंदे की हाय नहीं हुई वो कोशिश करना।
रो के कहती है मुझे इतना बता, तू वक्त का इमाम है, तू मेरा भी इमाम है, मुझे इतना बता ये ताजियाना क्यों होता है। सज्जाद रोते रोते कमर की है बीबी सकीना की तरफ पुश्त करके कहते, सकीना अपने हाथों से अबा हटा के देख ले, अपने हाथों से मेरी कमर से अबा हटा, तुम्हें पता चल जाएगा। अबा हटाई, सकीना रो के कहती भैया तेरी कमर पे गोश्त नहीं है, भैया तेरी कमर का गोश्त कहाँ गया। मौला सज्जाद कहते सकीना समझ आ गई ये ताजियाना क्यों होता है। हाँ भैया समझ आ गई। फरमाया सवाल क्यों करती है। इतना कहना था, सकीना रो के कहती भैया मुझे समझ लग गई ये ताजियाना कमर पे मारने के लिए होता है, ये ताजियाना कमर पे मारने के लिए होता है, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर देना जुमला मैं कहने जा रहा हूँ। ये ताजियाना कमर पे मारने के लिए होता है। छोटे छोटे हाथ बांध के सज्जाद के कदमों पे रख के कहती है भैया वो सामने शिमर खड़ा है उसे जाके समझा, वो ताजियाना मेरी कमर पे मारे, वो मेरे मुंह पे ताजियाने, वो ताजियाने मेरे मुंह पे मारता है और मेरे रुखसार बड़े जख्मी हो गए।